आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के इतिहास के बारे में बताएंगे कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी, दिल्ली के पुराने नाम क्या थे और किन किन राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया था। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। खांडवप्रस्थ। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले यह खांडवप्रस्थ था, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था और नगर के चारों ओर वन था, जिसे खांडव वन कहते थे। यमुना नदी के किनारे बसे खांडवप्रस्थ को एक प्राचीन राजा ने बसाया था। प्राकृतिक आपदा के कारण यह क्षेत्र उजाड़ हो गया था। खांडव वन में आग। इस उजाड़ क्षेत्र में दानव राज मय और उसके कुल के लोग रहते थे। यहाँ नाग कुल के लोग भी रहते थे। एक तक्षक नाग भी यही रहा करता था। यह क्षेत्र हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। धृतराष्ट्र ने इस वन को पांडवों को सौंप दिया था। पांडवों ने यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाने की योजना के तहत भयंकर आग लगा दी, जिसके चलते वन में रह रहे शेर, पशु, मृग, हाथी, भैंसे, सर्प और अन्य पशु पक्षी वन में भागने लगे। इस आग से बड़ी मुश्किल से तक्षक नाग और यमदानव बचकर भागे। कहते हैं कि खांडव वन की अग्नि 15 दिन तक जलती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही जीवित बच पाए थे, अश्वसेन सर्प, मय दानव और 4 शांडक पक्षी। बाद में मय दानव के माध्यम से ही यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया। आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, वहीं प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में मिला पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्ववेदाओं ने का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवाल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरह बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान नगर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण कराया था, तो मयासुर ने इस राज्य में मय सभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। धृतराष्ट्र की कथा अनुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य के आश्वासन के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वैत स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिना में रही होगी। इंद्रप्रस्थ को उड़ा दिया गया। जब पांडवों का वनवास हुआ तो उन्हें इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा। इस दौरान इंद्रप्रस्थ उजाड़ सा हो गया। युद्ध के बाद पांडवों ने इस क्षेत्र में रुचि नहीं ली, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस चले जाने के बाद अर्जुन, उनके कुल के बचे एकमात्र व्यक्ति वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया गया था। वज्र वहाँ कुछ समय तक रहने के बाद मथुरा आ गया और वहीं उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। व्रज के कारण ही मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्रों को व्रजमंडल कहा जाता है। पांडवों के वंशजों राजा परीक्षित और जन्मेजय ने जब हस्तिनापुर पर राज किया, तब तक इंद्रप्रस्थ एक नगर ही बना रहा, लेकिन इसके बाद उसका क्या हुआ इसको निश्चित पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं कि उसके बाद कई काल तक यह क्षेत्र महत्वहीन ही बना रहा। मौर्य काल में दिल्ली। मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था। राजनीतिक शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1300 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन यह नगर आबाद जरूर था। तोमर काल में दिल्ली। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली से 10 मील दूर दक्षिण में अनंगपुर नगर बसाया था। यह दिल्ली का गांव था। कुछ वर्षों के पश्चात उसने लालकोट नामक नगरी बसाई। फिर 1180 ईस्वी में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की राजधानी। महान सम्राट हर्ष के साम्राज्य के बिखराव के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटी मोटी राजपूत रियासतें उभरने लगी। इन्हीं में 12वीं शती में पृथ्वीराज चौहान की भी एक रियासत थी, जिसकी राजधानी दिल्ली भी बनाई गई थी। कहते हैं कि दिल्ली के कुतुब मीनार और महरौली का निकटवर्ती प्रदेश ही पृथ्वीराज के समय की दिल्ली था। यहाँ पृथ्वीराज के कई निर्माण कार्य भी किए गए थे। गौरी काल में उजाड़ी गई थी दिल्ली। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर
अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1191 ईस्वी में उसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान उसने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया, जिसके चलते लोगों को पलायन करना पड़ा। गौरी ने भारत से लौटते वक्त अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी। मोहम्मद गौरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंप दी। महरौली में कुतुबुद्दीन काल में दिल्ली। कहते हैं कि महरौली को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली के तख्त से शुरू किया था। उसने कुतुब महरौली बसाई। यह दिल्ली का नया शहर था। इसके बाद ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। इसके बाद दिल्ली का शासन खिलजी वंश के अंतर्गत आ गया। खिलजी के बाद तुगलक वंश के लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया। खिलजी काल में दिल्ली। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मारकाट मचाते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बाद में उसने नए सिरे से दिल्ली की स्थापना की। तुगलक काल में दिल्ली। खिलजी कमज़ोर हुए तो 1320 ईस्वी में तुगलक दिल्ली में आ धमके और उन्होंने भी यहाँ खूब रक्तपात किया। गियासुद्दीन तुगलक ने बर्बाद दिल्ली को फिर से बसाया और दिल्ली का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। यह दौर तुगलक से ज़्यादा मशहूर सूफी निज़ामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट है दिल्ली के इतिहास का। इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।